स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज की इस क्लास में आप जो है विलोपन विधि के सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि का जो सवाल है इसको यदि आप पूरा देख लेते हैं वीडियो को तो आपका 4 नंबर जो है एग्जाम का पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे कि यह आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। तो हमारे पास समीकरण है एक्स प्लस बाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस बाई इक्वल टू 4। ठीक, ये हमारे जो सवाल हैं। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर यक्स पद या फिर बाई पद इनको विलोपित करना होता है। विलोपन विधि का मतलब ही होता है कि यक्स या फिर बाई किसी एक पद को विलोपित किया जाए। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यक्स और यक्स है, यहाँ बाई और बाई है। ठीक, एक समान है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखिए समीकरण एक में और दो को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ लिखना है समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर। ठीक है, तो घटाएंगे कैसे, देखिए एक्स प्लस बाई इक्वल टू 14 है और फिर एक्स माइनस बाई इक्वल टू 4 है। तो अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाती है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, और यहाँ माइनस है प्लस है तो ये माइनस। तो अब देखिए एक्स जो है प्लस का है और एक्स माइनस का, तो इससे ये कट गया तो एक्स पद हमारा विलोपित हो गया। तो यहाँ देखिए बाई प्लस का और ये बाई प्लस, दो बाई हो गया तो यहाँ लिखेंगे दो बाई इक्वल टू 14 है प्लस का, माइनस का 4 है तो इसमें घट जाएगा। ठीक है, तो 14 में 4 घटेगा 10 आएगा। तो बाई ये 2 के गुणा में है। ठीक है, तो इधर बटे में होगा 2, 10 बटे 2 हो जाएगा। तो बाई इक्वल टू 2 पंचे 10 आ गया बाई का मान। ठीक है, अब बाई का मान यदि 5 आ गया तो हमको क्या करना होता है, किसी एक समीकरण में रख के एक्स का मान निकालना होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम बाई का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, तो अब हम मान रखेंगे तो समीकरण एक आपका है एक्स प्लस बाई इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखने के लिए क्या होगा, देखिए बाई के स्थान पर 5 है तो एक्स प्लस 5 लिखेंगे बाई के स्थान पर इक्वल टू 14। ठीक है, ये 5 प्लस का इधर आएगा माइनस होगा तो एक्स इक्वल टू 14 और माइनस का 5। ठीक है, तो एक्स बराबर 14 में 5 घटेगा 9 आएगा। तो इस प्रकार से एक्स का मान 9 आ गया और बाई का मान 5। तो यहाँ लिखेंगे आता है एक्स बराबर 9 और बाई बराबर 5 आंसर। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हमारा सवाल हल हुआ। दोस्तों देखिए आपका ये जो दूसरा सवाल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसको भी विलोपन विधि से हल करना होता है। इस प्रकार के यदि सवाल आते हैं पेपर में तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि पहले पद को विलोपित करना होता है। तो देखिए पहला पद हमारा या फिर दूसरा पद, यक्स का पद या फिर बाई का पद, तो हमारा ये यक्स का पद जो है समान है और बाई का पद ये 3 बाई है माइनस का 4 बाई है। तो हम इस पद को विलोपित करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, फिर क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको समीकरण नंबर 1 देना है। फिर इसको लिखेंगे 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, इसको समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 में यदि हम 2 को घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर इस प्रकार लिखना है। ठीक है ना, तो जब घटाएंगे तो यहाँ होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, यहाँ होगा 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। इसी सवाल को हमने यहाँ लिख दिया। फिर क्या होगा, जब यहाँ घटाने की बात आती है तो ये हमारा चिन्ह जो है बदलता है। यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, प्लस लिखा नहीं होता लेकिन प्लस का है संख्या। ये माइनस का है 4 बाई तो प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। तो 2x ये समान पद हैं और प्लस और माइनस में है तो कट गए। तो 3 बाई प्लस का और प्लस का 4 बाई जुड़ गया तो 4 3 7 बाई
इक्वल टू 24 प्लस का 11 प्लस का जुड़ जाएगा तो 4 1 5 2 1 3। अब देखिए यहाँ 22 7 के गुणा में है तो इधर भाग हो जाएगा तो 35/7 होगा तो बाई बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, बाई का मान क्या आ गया 5। अब जब बाई का मान हमारे पास 5 आ गया तो किसी भी एक समीकरण में रख के हम यक्स का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो अब हम मान रखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1 आपका है 2x + 3y इक्वल टू 11 है। ठीक है, तो y का मान रखिए 2x + 3 y की जगह में हो जाएगा गुणे 5 इक्वल टू 11। अब देखिए 2x है इक्वल टू 11, 3 × 5 = 15 प्लस का होगा गुणा करने पर, इधर आएगा माइनस का 15। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर 15 में 11 घटेगा कितना आएगा, देखिए माइनस का 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब ये 2 इसके गुणा में है तो भाग भी होगा तो x इक्वल टू -4/2। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 दूनी 4 माइनस का 2 आया। तो इस प्रकार x का मान -2, y का मान 5 आया। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर 5 है। ये आपका आंसर। तो यदि इस प्रकार से सवाल आएंगे तो आपका जो पेपर में 4 नंबर का सवाल पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।